अब मैं सीधा रुख करती हूं सीधी का। समाज यहां लगातार कैसे वो तस्वीरें देखकर हैरान हो रहा है, आप जानिए। मैं भी हैरान हूं, परेशान हूं। जो देश जाति धर्म की बेड़ियां तोड़कर आगे बढ़ चुका है, उस हिंदुस्तान में ऐसा घिनौना काम कैसे हो सकता है? मध्य प्रदेश की सीधी में आदिवासी युवक के साथ जो हुआ वो हम सबको शर्मिंदा करता है, हमें शर्मसार करने वाला है। इस घिनौनी घटना पर हम सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जिस समाज में एक आदिवासी पर यूरिनेट किया गया, उस समाज का हिस्सा होने पर मुझे शर्म आती है। मध्य प्रदेश की सीधी में हुई इस घटना पर हर उस शख्स को शर्मिंदा होना चाहिए जिसकी मानसिकता में आज भी भेदभाव बसा हुआ है। ये कैसी विकृत सोच है जो इंसान और इंसान में फर्क करती है? आप में और मुझ में क्या फर्क है, मुझे ये बताइए। वही दो आंख मेरे पास है जो आपके पास है, वही दो कान मेरे पास है जो आपके पास है, वही एक नाक मेरे पास है जो किसी आदिवासी या किसी भी समाज के दूसरे किसी शख्स के पास है। अगर ऊपर वाले को आप में और मुझ में भेद करना होता या ऊंच और नीच में भेद करना होता तो वो किसी अलग तरीके की बनावट हमारी ना बनाता। जो अपने आप को उच्च समझते हैं उसके सर पर ताज ना लगा के उसे पैदा करता। आजादी के 76 साल बाद भी ऊंच नीच में विश्वास हम रख रहे हैं। ऐसी सोच पर हंटर चलाना बहुत जरूरी है, ऐसी सोच वालों पर चाबुक चलाना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूं कि हिंदुस्तान का समाज जाति के बंधनों से बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे यह भी पता है कि आपके ऑफिस में आपके साथ वाली टेबल पर किस जाति किस धर्म का व्यक्ति बैठता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो घर में अपने बच्चों को बुलाकर पूछ लीजिए, मैं इंतजार कर लेती हूं। आप पूछिए अपने बच्चों से, वो नौकरी पर जाते हैं, पूछिए कि तुम्हारी बगल में कौन बैठता है, ऊंच जाति का बैठता है कि नीच जाति का बैठता है। पूछिए आप कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखने वाला है जो आपके बगल में बैठता है। अगर मैं अपने ऑफिस में न्यूज़ रूम में जाकर अभी लोगों से पूछूंगी तो वो भी कहेंगे कि नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। उन्होंने आज तक नहीं पूछा होगा कि उनके कलीग की जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। उन्होंने कभी नहीं पूछा होगा कि जिसके साथ आज उन्होंने टिफ़िन शेयर किया, टिफ़िन, वो किस जाति का था। मैं अपनी बात कह रही हूँ, अपनी टीम की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है कि मेरी टीम में कौन किस जाति का है या किस धर्म का है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी जाति कौन सी है। इस पर कोई चर्चा हम नहीं करते हैं। हम चर्चा करते हैं मुद्दों की, सियासतदानों की, हम चर्चा करते हैं आपकी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे कैमरा पर्सन, ये जो टीम मेरे पीछे खड़ी है, वो किस जाति की है। मुझे नहीं मालूम कि पीसीआर में बैठी मेरी टीम किस जाति की है या किस धर्म से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे समाज में, ऐसे लोग हैं जो इस मजबूत जोड़ को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं। कुछ लोग हैं जो सदियों पुरानी या जिसे हम छोड़ चुके हैं उसी व्यवस्था में जी रहे हैं। प्रवेश शुक्ला, तुम उनमें से एक हो। लेकिन अब जो सबक सिखाया गया है उससे सहमति पूरे देश की होनी चाहिए। प्रवेश शुक्ला जैसी मानसिकता को सबक सिखाया जाना जरूरी था और वो हुआ। जब पहली बार वो वीडियो हमने देखा, मुझे नहीं पता था कि उस वीडियो में किसकी जाति क्या है। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो नज़र आया वो ये था कि एक मजलूम शख्स नीचे बैठा हुआ है और ये दिख रहा था कि कैसे एक इंसान हैवान की तरह इंसानियत का कत्ल कर रहा है। एक इंसान किसी मजलूम या मजबूर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। इस सोच पर लाठी चलाने की ज़रूरत है, बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत है। प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोज़र चलाने की मांग हो रही थी। कांग्रेस कह रही थी कि आरोपी बीजेपी से जुड़ा है, इसीलिए बुलडोज़र नहीं चलेगा। और ये देखिए क्या हुआ। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से अनुरोध करता हूं कि आपकी पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि एक हमारे आदिवासी भाई के सिर पर पेशाब करके जलील कर रहा है। ये आदिवासी समाज का के ऊपर अपमानित है और उसको बेइज्जत करने का काम है। मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रवेश शुक्ला पर कड़ी कार्रवाई की है। प्रवेश शुक्ला की मानसिकता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भारतीय कानून की सबसे सख्त धाराओं में प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई दर्ज की गई है, कार्रवाई की गई है। आदिवासी शख्स पर यूरिनेट करने वाले प्रवेश पर
एनएसए लगा दिया गया है। प्रतिनिधि है तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपी प्रवेश शुक्ला से देश को खतरा बताया है, देश की अखंडता को खतरा बताया है, देश की एकता को खतरा बताया है। आरोपी सलाखों के पीछे है और बड़ी खुशी है। आरोपी ने एक आदिवासी का अपमान किया है, भारत देश का अपमान किया है। इस अपमान की सजा क्या होती है ये कोर्ट तय करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि प्रवेश शुक्ला को ऐसी सजा मिलेगी जिससे ऐसी मानसिकता रखने वाले कांप उठेंगे। जिस प्रकार से घटना हुई अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और उन लोगों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। एनएसए से लेकर के उनकी गिरफ्तारी से लेकर हर प्रकार से उनके खिलाफ उस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं गया और कड़ी कार्रवाई होगी। मैं चाहती हूं कि प्रवेश शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुझे पता है कि आप भी यही चाहते हैं। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूं कि मुझे अपने मुल्क के हर बाशिंदे पर एतबार है। मैं जानती हूं कि ऐसी एक घटना भारत देश की एकता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मैं जानती हूं कि भारत की अखंडता को प्रवेश शुक्ला जैसे लोग हिला नहीं सकते हैं। मैं फख्र से कहती हूं कि मेरे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और वो एक आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं ये भी जानती हूं कि ऐसा सिर्फ भारत देश में ही संभव है। आप बता दीजिए अमेरिका में कितने ब्लैक प्रेसिडेंट अब तक हुए हैं? आपको ओबामा के अलावा दूसरा नाम नहीं मिलेगा। और ये उस देश की बात है जहां 250 साल से लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन मेरे भारत देश में मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, दलित वर्ग से राष्ट्रपति हुए, एसटी राष्ट्रपति हुए, ब्राह्मण राष्ट्रपति रहे। मुझे इन सभी पर फख्र है। यही मेरे मुल्क की खूबसूरती है। इन्हीं से मिलकर मेरा भारत बना है जिस पर चोट कर पाना प्रवेश शुक्ला जैसे लोगों के बूते की बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी परेशान भी हूँ। मैं परेशान हूँ उन सवालों से जो लगातार उठ रहे हैं। मैं परेशान हूँ उन बातों से जो देश की अखंडता को तोड़ने के लिए की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि मामले को विधानसभा में ले जाएगी। मैं कांग्रेस के साथ खड़ी होती अगर प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई फौरन ना होती। मैं शिवराज सिंह की सरकार से सवाल पूछती अगर प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर ना चला होता। लेकिन कार्रवाई होने के बाद भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाना, आप मुझे बताइए कहां तक सही है? कि आज ये पूरे प्रदेश में भयभीत है आदिवासी कि ये कब किसको क्या कर ले, किसको उठा के ले जाए और उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर दे। ये सारी चीज़ें आज हो रही। महिलाएं भी भयभीत है और शिवराज जी कहता मामा मैं बहनों और मेरी भांजी, और भांजियों के साथ किस तरह से इस राजनीति की मैं बात कर रही हूं। प्रवेश शुक्ला ने महंगे कपड़े पहन लिए, इंग्लिश बोलना सीख गया होगा शायद, लेकिन महंगे कपड़े और वो जो शराब उसने पी रखी थी, आप मान लीजिए वो महंगी शराब पी ली होगी, उससे उसकी सोच बदल गई। इस सोच को बदलने के लिए ही सख्त एक्शन हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि एनएसए लगा दिया गया है, बुलडोजर चला दिया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी अपराधियों को 10 फीट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। गलत मंशा वाले मध्य प्रदेश में अपराध करने से पहले 10 बार सोच ले। ये देखिए आप। इनका पुराना जो रिकॉर्ड खंगाला गया तो उसमें पूर्व में भी इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनके ज़मीन की वैधता की जांच कराई गई, मकान निर्माण की, तो पाया गया कि इनका 1/3 भाग अवैध निर्मित है। तो वही शासन के निर्देशानुसार इनके मकान का अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई ना होती तो मैं कांग्रेस के साथ खड़ी होती, लेकिन प्रवेश शुक्ला पर कार्रवाई होने के बाद भी कांग्रेस के नेता आदिवासियों को ना भड़काएं। मध्य प्रदेश की घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार आप ठहराइए, जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके मातहत आता है। लेकिन जब केस को डील कर दिया गया है,
उस शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी गई है, तो फिर क्यों राजनीति करना? बीजेपी आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का असली चरित्र ही आदिवासियों के प्रति नफरत है। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, फिर से आप पढ़ लीजिए। बीजेपी आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, आदिवासी और दलितों के प्रति नफरत ही बीजेपी का असली चरित्र है। और ये सवाल तब उठा रहे हैं जब कार्रवाई के साथ ही एमपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है, लेकिन सियासत फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वह इंसान को इंसान। सीधी में प्रवेश शुक्ला ने जो किया वो हर तरह से घिनौना है, बेहुदा है, शर्मसार करने वाला है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो प्रवेश शुक्ला के साथ खड़ा इस वक्त नजर आएगा आपको। लेकिन मुझे ये कहने में भी कोई परहेज नहीं है कि शिवराज सरकार ने प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाकर एक एग्जाम्पल सेट किया है और प्रवेश शुक्ला सरीखे मानसिकता वालों को संभल जाना चाहिए। ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ बकवास नहीं चलती है। यहाँ ऊंच नीच और जात पात का भेद करेंगे तो सबक सिखाने में भी देर नहीं की जाएगी। इसीलिए प्रवेश शुक्ला के साथ अगर कोई खड़ा है जहनी तौर पर भी, तो वो समझ जाए कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा।